वेलकम टू माय चैनल एचपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नोवियत। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो सभी लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। वही की सरकार जो इन सभी लोगों को दूसरे शहर ले जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन वो कुछ ही गिने चुने लोगों को देश से ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और इन लोगों का ये काम काफी महीनों से चल रहा होता है। वहीं हमें एक लड़की जिसका नाम मिया होता है और उसके हस्बैंड निको को देख पाते हैं और निको जो अपनी वाइफ को लेकर के दूसरी देश की आइलैंड पे लेकर के जाना चाहता है और वो भी बहुत जल्दी क्योंकि उसने थोड़े ही दिन पहले अपनी 2 साल की बेटी को खो दिया था। और साथ ही हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मिया जो इस समय प्रेग्नेंट है, इसीलिए निको ये चाहता था कि वो अपनी वाइफ को लेकर के समुद्र के जरिए और वो लोग दूसरे देश के आइलैंड पे पहुंचने के लिए एक शिप या दूसरे कंटेनर में बैठ करके दूसरे आइलैंड पे पहुंचना चाहते थे और ये चीज इलीगल होती है। और अब ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए और ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमें हेल्प मिल जाएगी। इस बार ये लोग निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े से कंटेनर में बैठा दिया जाएगा, जिसके बाद ये लोग दूसरे देश के आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो दूसरे देश क्योंकि आइलैंड पे किसी भी एक कंटेनर की सही नहीं होती है। तभी निको और मिया एक बड़े से कंटेनर में बैठ जाते हैं और काफी ज्यादा सुकून से बैठे होते हैं। तभी कंटेनर का गेट ओपन होता है और यहाँ पे काफी सारे लोग जो उस कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं और वो लोग इलीगल तरीके से दूसरे देश के आइलैंड पे जाना चाहते थे। अब कंटेनर में बहुत सारे लोग होते हैं, इसी वजह से कंटेनर में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। तभी कंटेनर से कुछ लोगों को बाहर निकाला जाता है और जब कंटेनर से लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं उसी में निको जो उस कंटेनर से बाहर आ जाता है। इसी वजह से मिया और निको दोनों अलग हो जाते हैं और अब कंटेनर का गेट बंद हो जाता है। मिया को हम देखते हैं जो कि इस समय प्रेग्नेंट होती है और इसका प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज चल रहा होता है। इस समय उसको अपने हस्बैंड निको की काफी जरूरत होती है, जिसके बाद मिया अब निको को कॉल करती है और निको जो अपनी मिया से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्द से जल्द दूसरी कंटेनर में बैठ करके तुम और वहाँ पे हम दोनों लोग फिर से साथ में हो जाएंगे। अब यहाँ से मिया का कंटेनर जो चल देता है और आगे आइलैंड पे पुलिस लगी होती है जो इन सभी कंटेनर्स की चेकिंग कर रही होती है। तभी अब एक पुलिस कंटेनर की चेकिंग करने के लिए आती है, लेकिन उस कंटेनर के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो लोग एक सीक्रेट रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी पुलिस समझ जाती है कि इस कंटेनर के अंदर काफ़ी सारे लोग छुपे हुए हैं। इसीलिए पुलिस ये अनाउंस करती है कि अगर तुम लोग खुद ब खुद बाहर नहीं आए तो फिर मैं तुम लोगों को गोलियों से भून दूंगा। और ये बात सुनने के बाद जितने भी लोग कंटेनर के अंदर बैठे होते हैं वो सभी बाहर आ जाते हैं। दरअसल ये एक पुलिस की चाल होती है। अब जैसे ही वो सभी लोग कंटेनर से बाहर तब वो पुलिस वाले से सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं, जिनसे कि वो सभी मर जाते हैं और उन सभी को उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन इन्हीं पे मियाज़ुकी बच जाती है क्योंकि वो कंटेनर के ऊपर चढ़ करके बैठी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। इसीलिए वो डर करके अब निको को कॉल लगाती है, लेकिन निको जो उसकी कॉल नहीं रिसीव करता है और उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, जिससे कि मिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और अब मिया के कंटेनर को ट्रेन से लूट किया जा रहा होता है। वहीं अब हम अगेन से मिया को देखते हैं जो काफ़ी डरी होती है और वो अब अगेन से निको को कॉल लगाती है उसे ये डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे जितने भी कंटेनर थे उन सभी को चेक किया जा रहा था और उसे ऐसा ही लग रहा था कि कहीं निको का कंटेनर भी चेक हुआ हो और उसे पुलिस वालों ने जान से मार दिया हो। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। इस बार मिया अब कंटेनर के ऊपर ही कुछ सामानों को चेक करती है। वहाँ से उसे ईयरबड्स, वाइन और साथ ही टिफिन बॉक्स मिलता है। तभी वहाँ पे मिया को एक टॉर्च भी मिलती है जिससे वो जला करके वहाँ पे रखे हुए कंबल को ओढ़ करके सोने की कोशिश करती है। हेलिकॉप्टर तभी उसका ध्यान बाहर की तरफ जाता है और वो नोटिस करती है उसका जो शिप है जिसपे वो कंटेनर लोड हुआ है वो शिप भारी तूफान बाढ़ में फंस चुका है और निया जिस कंटेनर में होती है वो कंटेनर भी काफ़ी जोर जोर से हिल रहा होता है, जिसकी वजह से निया को काफ़ी ज़्यादा झटके लग रहे होते हैं और इसी झटके की वजह से निया बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें सुबह खुलती हैं तब वो देखती है कि उसका कंटेनर जो अब समुद्र के बीचों बीच में तैर रहा है। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी वो अगेन से अपने हस्बैंड निको को कॉल लगाती है, लेकिन अगेन से निको का कोई रिप्लाई नहीं आता। इस वजह से निया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। इसीलिए निया अपने कंटेनर के साइड हो जाती है जहाँ से वो बाहर की तरफ देखती है और वो नोटिस करती है कि उसके आंसू के सामने एक दूसरा कंटेनर जिसके अंदर निको को डाला गया था वो कंटेनर अब पानी के अंदर डूब गया है। इस वजह से निया की जो आखिरी उम्मीद थी अपने हस्बैंड निको से मिलने की वो भी अब टूट जाती है। इस वजह से निया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो अब सुसाइड कर लेगी। इसीलिए वो अब कंटेनर में ही पड़ी हुई एक चाकू को उठाती है और उससे अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसे होने वाले बच्चे के बारे में ध्यान आ जाता है, जिसके बाद वो चाकू फेंक देती है और अब रोते रोते उसी कंटेनर के अंदर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मिया की आंखें खुलती हैं तब वो देखती है कि जिस कंटेनर में वो होती है उस कंटेनर में अब पूरा पानी भर चुका होता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी मिया इस कंटेनर से बाहर नहीं निकल पाती है।
लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाती और इसीलिए उस पानी में डूबने की वजह से मिया की मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिया की अब अचानक से आंखें खुलती है और अभी तक जो कुछ भी मिया ने देखा होता है वो उसका एक बुरा सपना होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके कंटेनर में पानी भर रहा है। उसी समय मिया के पास उसके मोबाइल पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल मिया के हस्बैंड निको का ही होता है, जिसे ड्राइवर ने एक जगह पे उतार दिया था। मिया जब अपने हस्बैंड निको से बात करती है तब उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि कंटेनर में जो पानी होता है उसका लेवल बढ़ रहा होता है। यहाँ पे अब मिया का लीवर पेन भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे मिया को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बीच मिया एक छोटी सी बच्ची को जन्म दे देती है और मिया उसका नाम नोवा रखती है। इसके बाद मिया अपने बच्चे को एक लकड़ी के बॉक्स में रख देती है ताकि वो इस पानी से अपने बच्चे को बचा सके। जिसके बाद मिया को ध्यान आता है कि वो कंटेनर के ऊपर जा सकती है जहाँ से उसे मदद मिल सकती है। इसीलिए मिया वहाँ से एक ड्रिल मशीन उठाती है और कंटेनर के ऊपर के हिस्से को काटने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसे बेचने मिया काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। उसे अब एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है। इसी वजह से मिया को अब ताकत के लिए वहाँ पे रखी हुई गंदे खाने को भी खाना पड़ता है। जिसके बाद मिया अगेन से कोशिश कर कंटेनर की छत को काटने के लिए, क्योंकि वो जल्द से जल्द पानी से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी बच्ची को बचाना था। अब फाइनली मिया ने उस कंटेनर के ऊपर के हिस्से को काट दिया होता है और वो अब कंटेनर के ऊपर चढ़ती है। तब वहाँ आसपास कोई नहीं दिखता है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी होता है। मिया ऊपर की तरफ एक प्लेन को जाते हुए देखती है जिससे वो हेल्प मांगने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इसी बीच कंटेनर में मिया का पैर फंस जाता है जिससे कि उसका पैर काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और उसके पैर में जो चोट लगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही होती है। वहाँ से खून निकलना होता है, इसीलिए मिया को अपने पैरों के जख्म पे वाइन डालनी पड़ती है। साथ ही उसे अब सुई से सीलना भी पड़ता है ताकि उसमें से खून और ज़्यादा ना बहे। और ये सब कुछ करते हुए मिया को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो अपने दर्द के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जबकि वो अपने इलाज करने के लिए और फिर मिया गेंद से खड़ी होती है और कंटेनर के ऊपर जाती है। लेकिन इस बीच मिया को काफ़ी भूख भी लगी होती है और उसकी बच्ची भी भूख से तड़प रही होती है। इसीलिए मिया ये सोचती है कि उसे अपनी बच्ची को जिंदा रखने के लिए उसे खाना देना ही होगा। तभी मिया दिमाग लगाती है और कंटेनर के अंदर जितने भी ईयरबड्स पड़े होते हैं वो उनकी मदद से एक जाल बनाती है और उस जाल से मिया अब मछलियों को पकड़ती है जिसे खा करके वो अपना पेट भरती है। तभी मिया के पास अब उसके हस्बैंड निको को कॉल आता है और निको जब मिया को बताता है कि उसे गोली लग गई है और शायद ही वो बच पाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है और ये बात सुन करके मिया की अब आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड जो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। लेकिन अब वो खुद इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। तभी मिया अब निको को ये भी बताती है कि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है जिसकी आवाज़ अब वो निको को सुनाती है। लेकिन तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और इस वजह से मिया की बात अब निको से नहीं हो पाती है और अब अगेन से मिया रोते रोते उसी कंटेनर के ऊपर सो जाती है। और अब मिया को इस कंटेनर में रहते हुए पूरे 32 दिन बीत चुके होते हैं। अभी भी यहाँ पे मिया की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आता है। मिया इसलिए ये डिसाइड करती है कि उसे अपनी बच्ची को किसी भी हालत में बचाना है। इसीलिए कंटेनर के अंदर जितने भी बचे कुछ बॉक्स होते हैं उनसे एक बोट बनाती है और उस बोट पे अपने बच्चे को रख देती है। उस बोट समुद्र के ऊपर रख देती है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। साथ ही मिया समुद्र से मछलियों को भी पकड़ रही होती है ताकि उसका पेट भर सके। हम कंटेनर को देखते हैं जिसके अंदर अब काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका होता है। तभी अब मिया जब कंटेनर के ऊपर बैठी होती है तभी वो नोटिस करती है कि उसके पास एक पक्षी आया होता है और पक्षी आते हुए देख करके मिया समझ जाती है कि यहाँ इस समुद्र के आसपास कहीं किनारा है। और वो अब ये सोचती है समुद्र से किनारा कितनी दूरी पे होगा क्योंकि ये जो पक्षी होते हैं वो समुद्र में काफ़ी मीलों दूर से आया करते थे। तभी मिया अब वो कंटेनर को देखती है जिसमें कुछ होल्स होते हैं और उन होल्स को मिया ने पहले बंद कर दिए होते हैं ताकि उनमें से कंटेनर के अंदर पानी ना आ सके। लेकिन अब वो होल दोबारा से खुल गए होते हैं। इसी वजह से कंटेनर के अंदर काफ़ी तेज़ी से पानी भरने लगता है। तभी मिया को ध्यान आता है कि उस कंटेनर के अंदर मिया के पहले बच्चे की फ़ोटो भी थी। इसीलिए वो अपने बच्चे की फ़ोटो ढूंढने के लिए उसी कंटेनर के अंदर चली जाती है। जब वो फोटो ढूंढ रही होती है तभी मिया का पैर एक ऐसी चीज में फंस जाता है जो कि कंटेनर के अंदर रखी होती है और वो अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है बट उसका पैर नहीं निकलता है। तभी हम देखते हैं कि मिया की बेबी की जो बोट होती है वो अब कंटेनर से अलग हो जाती है और वो यहाँ से फ्लोट करने लगती है और वो यहाँ से फ्लो करने लगती है। जिसके बाद मिया अब कंटेनर के ऊपर आती है और वो नोटिस करती है कि उसके बेबी की जो बोट थी वो अब यहाँ पे नहीं है। इसीलिए वो समुद्र के अंदर जम कर अपने बच्ची की बोट को ढूंढने की कोशिश करती है बट उसे कहीं भी अपने बच्चे की बोट नहीं नजर आ रही होती है।
क्योंकि अब रात हो गई होती है और हर जगह काफ़ी अंधेरा होता है कि मियाँ अपने बच्चे की बोट को नहीं देख पा रही होती है। तभी हम मियाँ की बच्ची को देखते हैं जिसकी बोट के पास फिश आ गई होती है और वो अब पानी का फुहारा ऊपर की तरफ दे रही होती है और वो पानी का फुहारा जो मियाँ की बच्ची के ऊपर गिरता है और वह सो रही होती है। इस वजह से उसकी आंखें खुलती है और वो तेजी से रोने लगती है और मियाँ को भी यहाँ पता चल जाता है कि उसकी बच्ची इस समय कहाँ पर है और बच्चे की रोने की आवाज़ सुन करके मियाँ को पता लग जाता है कि इस समय नोवा कहाँ पर है। इसीलिए मियाँ अब नोवा की आवाज़ सुन करके उसके पास पहुँच जाती है और फाइनली उसे अपनी बच्ची मिल जाती है और मियाँ अब अपनी बच्ची की बोट पे पूरी रात लटकी रहती है और अब सुबह होती है। मियाँ समझ जाती है कि वो अब काफ़ी देर तक अपने बच्ची की बोट पे लटकी हुई नहीं रह सकती है। इसीलिए मियाँ अब अपनी बेटी को थैंक्स कहती है क्योंकि थोड़ी दिन पहले जब मियाँ ने अपनी जीने की चाहत कर दी थी और उसे सुसाइड करने की कोशिश की थी, तभी मियाँ की बच्ची ने पेट के अंदर से उसे लात मारी थी, जिससे कि मियाँ ने अपना फैसला चेंज कर दिया था और उसने सुसाइड नहीं की थी। तभी मियाँ अब देखती है कि आसमान की तरफ काफ़ी सारे ईगल्स उड़ रहे हैं। इसी के पास जितने भी फिशेस होते हैं वो उन फिशेस को बॉक्स में से निकाल करके पानी में फेंक देती है ताकि जितने भी ईगल्स हैं वो सभी इन फिशेस को देख करके उसके पास है और काफ़ी सारे ईगल्स जब यहाँ पे आएंगे तो फिर किसी का तो ध्यान मेरे ऊपर जाएगा ही। और जैसा मियाँ ने सोचा होता है अब वैसा ही होता है। एक काफ़ी सारे ईगल्स जो अब मियाँ के ऊपर मंडरा रही होती है और वो सभी फिशेस उठा रही होती है। तभी यहाँ पे एक हम फिशरमैन देखते हैं जो काफ़ी दूरी पे होता है और जब वो नोटिस करता है कि काफ़ी सारे ईगल्स वहाँ पे मंडरा रही हैं, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बोट होती है और ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर उस समुद्र के बीचों बीच कोई फंसा हुआ है। जिसके बाद ये फिशरमैन अब अपनी बोट लेकर के मियाँ की बच्ची के पास आता है और वो लोग नोटिस करते हैं कि समुद्र के बीचों बीच एक नाव में एक छोटी सी बच्ची है, जिसे वो फिशरमैन उठा करके अपनी शिप में लाते हैं। लेकिन उस बच्ची के पास मियाँ नहीं होती है और वो लोग अब ये सोचते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची समुद्र के बीचों बीच में क्या कर रही है। इसीलिए वो फिशरमैन अब उस बच्ची को उठा करके अपनी शिप में ला नोटिस करते हैं बच्ची की बोट से एक ईयरफोन से बनी हुई एक रस्सी है और जब वो लोग उस रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं तब उसी रस्सी के साथ मियाँ जो कि पानी के ऊपर आ जाती है और ये लोग अब मियाँ को देख करके उसे भी ये लोग अपनी शिप में चढ़ा देते हैं। लेकिन मियाँ को कोई होश नहीं होता है, उसके शरीर में कोई जान नहीं बची होती है। अभी फिशरमैन मियाँ को सीपीआर देते हैं लेकिन तब भी उसे होश नहीं आता है। इसीलिए ये लोग अब मियाँ को लगातार सीपीआर दे रहे होते हैं। इसीलिए अचानक से मियाँ के अंदर जान आ जाती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब मियाँ पानी के अंदर डूब गई थी तब उसके शरीर में पूरा पानी भर गया था और सांस लेने वाली नली में पानी भरने की वजह से वो सही से सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन सारा पानी जब निकलता तो मियाँ आगे से सांस लेने लगती है। मियाँ को जैसे ही होश आता है तुरंत वो अपने बेटे के पास जाती है और उसे गले से लगाता तभी मियाँ देखती है कि जिसने उसकी जान बचाई है ये लोग एक कपल है और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। ये चीज़ देख करके मियाँ काफ़ी खुश होती है और अब ये कपल मियाँ और उसके बच्चे को अपनी शिप के साथ ही एक किनारे पे लेकर के जाते हैं और ये किनारा एक आइलैंड होता है जहाँ पे मियाँ और उसका हस्बैंड निको हमेशा से आने के लिए सोच रहे थे। अब मियाँ और उसकी बच्ची इस आइलैंड पे पहुँच गए होते हैं जहाँ पे सब कुछ ठीक होता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।